नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। तो मैं सभी व्यूवर्स को आज बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2018 में सरकार थी, पीडीपी और बीजेपी की अलायंस गवर्नमेंट थी। उसके बाद वो सरकार चले गई और 6 साल के बाद एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की है कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन होंगे। क्योंकि ये इलेक्शन अलग प्रकार से हम ऐसे भी मान सकते हैं, क्योंकि 370 एब्रिगेशंस और 35 आर्टिकल को हटाने के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि 370 की आड़ में बहुत कुछ होता था और अब 370 भी स्टेट में नहीं रहा और उसके बाद ये पहला इलेक्शन है। और आपको ये बता दें कि फेस वाइज अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज़ जो है 18 सितंबर को है और सेकंड फेज़ की अगर बात की जाए तो 25 सितंबर को है और थर्ड फेज़ जो है अक्टूबर 1 को होगा और जो काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर को होगी। तो आपको बता दें कि ये 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज अब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने और उसमें आपको बता दें कि 74 जो हैं रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरीज़ के लिए 74 सीट को रिज़र्व किया गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 9 सीटें जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए की जाएं, क्योंकि रविंद्र राणा का एक गाना बड़ा प्रसिद्ध है, गड्डी चली पुंछ रजौरी में तक्का चोरी चोरी। तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं इस गाने में 9 सीटें छुपी हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 7 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी अनाउंसमेंट कर ली है। अब इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसी, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो अभी अपने इलेक्शन मंशूर बना रही हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो उनके कंप्लीट हो गए हैं। सभी पार्टियां अपने इलेक्शन प्रचार में, इलेक्शन प्रोपेगेंडर्स के लिए अपनी पार्टी वर्कर्स के भी मीटिंगें ज़ोर शोर से शुरू हो रही हैं। और ख़ास करके अगर बात करें चिनाब वैली की, रामबन हो, डोडा ईस्ट हो, डोडा वेस्ट हो, कुश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, इंद्रवाल हो, नागसीनी हो, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी, एनसी, कांग्रेस के जो ये लोग हैं अपने अपने एमएलएज़ को जो मैंडेट देने का एक प्रोसेस है, जो लीडर्स हैं, एमएलए जो नई नई सीटें बटी जा रही हैं उसमें एमएलएज़ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब टिकट किसको मिलती है, किसकी किस्मत पे ये मोहर लगेगी। मगर एक बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हम, जो लोगों का मन हमें पड़े, क्योंकि बीइंग एन सोशल मीडिया रिपोर्टर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से जब बात की जाती है तो लोगों का अक्सर ये कहना है कि पिछले टाइम में जब मैंडेट्स मिलती थी तो कुछ रसूखदार लोगों को टिकट दिए जाते थे या जो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग होते थे उन्हें टिकट दिया जाता है। मगर इस बार जो लोगों का मन है कि जो आदमी लोगों की पसंद है और लोगों के अक्सर छोटे मोटे काम करने में इलेक्शन से पहले भी जो निरंतर उनके टच में रहा है, अगर उसे सीट मिलती है तो शायद सीट कोई भी पार्टी निकाल पाएगी। अगर पुराना ही दौर रहा कि रसूखदार लोगों को रिलेशन में अगर टिकट बांटी जाएगी तो किसी भी पार्टी के लिए इस बार ये खीर मीठी नहीं होगी। इतना जो लोगों का मन पड़ा और वो हम आपको बता दें। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विकार सोलवानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो अब कांग्रेस में एक नए चेहरे को, कर्रा साहब जो कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट होंगे, उनके बाद रमन बालाजी हैं और भी उनके वर्किंग प्रेसिडेंट्स के नाम सामने आए हैं। फ़िलहाल विकार सोलवानी जो हैं अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। तो बात करें अगर डीपीएपी की, गुलाम नबी आज़ाद साहब की नई पार्टी की, तो उसमें भी जुल्फ़कार अली जो एक पुंछ रजौरी का एक शेड्यूल ट्राइब का एक बहुत बड़ा चेहरा था और एक बहुत बड़े लीडर थे, पीडीपी में कैबिनेट मंत्री रहे थे, उनके पास फूड एंड सप्लाई का ओहदा था। तो पहले वो आज़ाद साहब की पार्टी में गए और आज जो 2-3 दिन पहले एक खबर आग की तरह फैली है कि पुंछ रजौरी से चौधरी जुल्फ़कार अली ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझूंगा कि एक बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी पे उनकी बहुत भारी पकड़ है। मगर अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज़ाद साहब के ही लीडर एक, वो आज़ाद साहब की पार्टी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस में चले गए हैं। तो कुछ सियासी गलियारियों में, जो लुक्कड़ सभाओं में जो बात सामने निकल के आ रही है कि आज़ाद साहब दोबारा कांग्रेस में जा सकते हैं, ऐसी हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर
जो सियासी गलियारों में जो बात चल रही है उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज़ाद साहब शायद कांग्रेस में जा सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई इनपुट्स आता है, कोई अपडेट आती है, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। मगर हम जम्मू कश्मीर के जितने भी वोटर्स हैं तो हम उन्हें ये बता दें कि इस बार का जो वोट है जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट को मद्देनज़र रखते हुए लोग वोट करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो अस्थायी तौर पे काम कर रहे हैं, उन्हें लॉलीपॉप दिए गए हैं मगर अभी तक उनके लिए ना कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाई गई, ना उन्हें कोई पे रोल में रखा गया है। तो लोग गम व गुस्से में ज़रूर हैं। तो आखिर ये लोगों का गम और गुस्सा किसकी ओर फूटेगा और किसको फ़ायदा मिलेगा, ये तो 4 अक्टूबर को पता लगेगा। मगर एक बार ज़रूर है कि इस बार जो लोग हैं, जो लोगों में अवेयरनेस आई है, तो पिछली तरह से भाई भतीजावाद, कोई लीडर है उसके रिलेशन में टिकट या मैंडेट दिया जाता था, इस बार अगर वैसा ही हुआ तो बड़ी बड़ी पार्टियों को भी नुकसान होने के अंदेशा है। क्योंकि जैसे हम आम जनता से, आम लोगों का मन पढ़ने में हमें जो हासिल हुआ है, लोगों का एक ही कहना है कि कैंडिडेट वही बनेगा जो आम आदमी का काम करेगा और आम आदमी के साथ जुड़ा होगा, हम उसी ही को वोट देंगे। चाहे वो फिर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो या चाहे पीडीपी हो। तो जैसे हमारे पास कोई नई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तब तक रंगील सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।